नमस्कार साथियों। दिसंबर के वेतन बिल जनरेट होने से पहले प्रत्येक कर्मचारी के आयकर की गणना होना आवश्यक होता है और इस बार आयकर गणना के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर भी दिया है। और अगर कोई कर्मचारी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं कर पाता है तो वो ऑफलाइन भी दे सकता है, और अगर ऑफलाइन भी नहीं दे तो भी डीडीओ के पास ये सुविधा है कि वो अपने स्तर पर भी सैलरी से जितना आयकर बनता है वो चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से वो उस कर्मचारी का आयकर काट सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से डीडीओ अपने कर्मचारियों का आयकर चेक करे कि उनके इस साल सैलरी से कितना आयकर काटा जाना है, और ये जानकारी बिल्कुल वहाँ पर सटीक भी मिल रही है। तो और इसके अलावा साथियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 63,100 बेसिक जिनका है उन्होंने अगर उपार्जित अवकाशों के बदले नगद भुगतान नहीं लिया है, यानी 15 पीएल का उन्होंने भुगतान नहीं उठाया है, तो उनका इस सत्र में जो आयकर है वो नहीं बनता, अगर उनकी कोई अतिरिक्त आय नहीं है तो। इसके अलावा इससे नीचे के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उससे जो भी बेसिक कम है 63,100 से, उन सब का आयकर नहीं बनता है। तो उनसे वैसे आयकर गणना पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी कर्मचारी की जो आय है उसमें अतिरिक्त कोई आय शामिल है या जो टैक्स रेज्यूमे जो ओल्ड टाइप का है, तो उनसे इस प्रकार का ये डिक्लेरेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन प्राप्त करना जरूरी है, ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं बने। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीडीओ किस प्रकार से जाने कि आयकर किसी कर्मचारी का कितना बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में साथियों हमने IFMS 3.0 का डीडीओ लॉगिन कर रखा है, और डीडीओ लॉगिन में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जैसे ही आए तो आपके सामने एक ये टैक्सेज का जो टैब है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको RITMS राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसने डीडीओ के लिए बहुत सारे कार्य आसान किए हैं, जैसे TDS क्वार्टर भरना, और ये फॉर्म 16 भी यहाँ से जारी होंगे, और अभी जो आयकर गणना प्रपत्र अप्रूव का जो काम है वो भी यहीं से हो रहा है, और यहीं से आपको प्रत्येक कर्मचारी के टैक्स की सही गणना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर आपको इस तरह का पेज दिखेगा, और इस पेज में आपको यहाँ जो पहला टैब है डिडक्टर का, इस डिडक्टर में आपको ये दो तरह के लॉगिन दिखेंगे। एक ये है डीडीओ ऑफिस लेवल, और ये दूसरा जो लेवल है वो है TDS रिटर्न लेवल। आपको जो डीडीओ ये जो लेवल है डीडीओ ऑफिस, इसको सेलेक्ट करना है। ये नीचे वाला जो है ये आप जो TDS रिटर्न करते हैं उसके लिए काम में लेते हैं, और ये जो है इसमें आपको इस पे जब आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट वर्किंग पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा। इस पेज में आपको यहाँ GST ट्रांजैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा, तो इसको आपको यहाँ से ये जो GST TDS है इसको आपको यहाँ से चेंज करना है, और चेंज करके हम यहाँ IT TDS इनकम टैक्स TDS पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा, प्रोसीडिंग विल टेक यू टू IT TDS कंफर्म योर सिलेक्शन। तो यहाँ से हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा थोड़ा समय लेकर, और इस पेज में आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ये आपको शो होंगे। यहाँ पर आपको ये जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है ये शो होंगे, और इनका जो नाम, प्रोजेक्टेड इनकम और प्रोजेक्टेड टैक्स ये यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पे साथियों सभी कर्मचारियों की सूची इस पे नहीं है अभी, तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर व्यू मोर है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सभी कर्मचारियों की सूची ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ये मेरे ऑफिस के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे प्रदर्शित हो चुकी है।
और यहाँ पे टैक्स भी शो हो रहा है। तो हम देखेंगे एक एक को। ये जो आप देख रहे हैं 29 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे शो हो रही है सभी कर्मचारियों की, और जो प्रोजेक्टेड टैक्स अमाउंट है, टीडीएस अमाउंट है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर केवल 2 कर्मचारियों का ही जो टैक्स है वो शो हो रहा है, और ये जो राशि है ये पहले कर्मचारी के लिए ये है और दूसरे कर्मचारी के लिए ये है। बाकी किसी के लिए भी कोई टैक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि 63,100 से बाकी सब की जो बेसिक है वो कम है और इनकी बेसिक ज़्यादा है। और इनका जो आयकर गणना प्रपत्र है उससे अगर हम मिलान करें, जैसे बनाया है तो उनके आयकर गणना प्रपत्र से हम मिलान करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 139,518 ये जो टैक्स है सेम अमाउंट वहाँ पे जो RITMS की साइट है वहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्ट वहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। और उसके बाद में हम एक और एम्प्लॉय जिनके टैक्स वहाँ पे जो शो हो रहा है वो भी चेक करते हैं। 37,201 रुपये, यहाँ पे 37,201 रुपये है और वहाँ पर हम चेक करते हैं RITMS की साइट पे, ये राशि भी यहाँ पर 37,203 रुपये है। केवल 2 रुपये का जो डिफरेंस है, तो ये 10 के गुणांक में जब इसको करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, लगभग राशि वो सेम है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सैलरी पर बनने वाला जो इनकम टैक्स है उसकी गणना बिल्कुल सही है। अतिरिक्त किसी की आय है तो वो जोड़कर और अपना जो आयकर गणना प्रपत्र है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। तो इस तरीके से प्रत्येक DDO अपने कर्मचारियों का जितना टैक्स बन रहा है उसको चेक कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।